नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास कड़वा आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की और मैथमेटिक्स में आपने कल बात की थी परसेंटेज की। परसेंटेज के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे। आगे उसी क्रम में अपन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्पीड तेज रहेगी। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चनों की अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने दोस्तों बात की थी प्रतिशत की और प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे। प्रतिशत को दोस्तों आपने परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीखा था। प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा था, भिन्न को वापस परसेंटेज में बदलना। फिर प्रतिशत को बात की थी अनुपात में चेंज करने की, और दोस्तों अनुपात को आपने चेंज किया था प्रतिशत में। अनुपात को चेंज किया था प्रतिशत में। आपको सबको पता है प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो इसकी जगह 1/100 लिखा जाता है, और प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो, प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो दोस्तों गुणा किया जाता है 100 से। प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो गुणा कितने से किया जाता है? 100 से। क्लियर? फिर आपने दोस्तों बात की थी कि कहीं पर भी आपके पास में का के की दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी का के की दिखाई देता है तो उसके स्थान पे हमेशा गुणा का साइन लगाया जाता है। किसका साइन लगाया जाता है? गुणा का साइन लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपने देखे थे। अब आगे उन्हीं क्वेश्चनों के अपन आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यदि x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों, इन क्वेश्चनों की अपन ने कल चर्चा की थी। सबसे पहले इन दोनों के नाम लिखो, एक का नाम x, एक का नाम y। कह रहा है x y से 10% अधिक है, y से 10% अधिक है। इसका मतलब y के नीचे कितने लिखने हैं? 100। y के नीचे कितने लिखोगे? 100। फिर उसके बाद में आपके पास में अधिक का कह रहा तो आप जोड़ोगे, 100 में 10 जोड़े तो बताओ कितना आ गया? 110। क्वेश्चन कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है। किससे तुलना हो रही है? x से। इसका मतलब x वाला मान नीचे रहेगा 110। किसकी बात हो रही है बताओ? देखिए, कम या ज़्यादा की बात हो रही है तो कितने कम है बताओ? देखिए 10, और गुणा कितने से कराओगे? 100 से। 0 से 0, 100 में कितने का भाग देना है दोस्तों? 11 का। तो आंसर आएगा 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बताओ? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, इसका मतलब कितने प्रतिशत है दोस्तों? 80%। कह रहा है कि बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और बी की चर्चा हो रही है। ए किस पर निर्भर कर रहा है? बी पर। तो बी के नीचे कितने? 100। कम है तो माइनस कर दो, अधिक है तो जोड़ दो। बी की आय ए की आय से, इसका मतलब ए का मान कहाँ रहेगा? नीचे। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 20 का। मल्टीप्लाई कितने से? 100 से। 0 से 0, 2 एक कम 2। 2 के पहाड़े से संख्या आपके पास में कितनी बार कटेगी बताओ? देखिए 4 बार। फिर 4 एक कम 4, और 4 का भाग 100 में कितनी बार दोस्तों? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। इसका मतलब आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितने प्रतिशत आएगा दोस्तों? 25%। ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, कम है इसका मतलब कितनी रहेगी? 75%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों ए और बी की चर्चा हो रही है। ए किस पर निर्भर कर रहा है बताओ? देखिए बी पर।
25 कम है, इसका मतलब कितना रह गया बताओ, देखिए 75। एक के साथ में तुलना हो रही है तो ए वाला मान कहाँ रहेगा बताओ, देखिए नीचे। कम या अधिक की बात हो रही है तो दोनों संख्याओं के बीच में क्या देखोगे, अंतर। अंतर कितने का है, 25 का, और गुणा कितने से कराओगे, 100 से। अब आपको संख्याओं को काटना है दोस्तों। 25 के पहाड़े से कितनी बार, एक बार, और 25 के पहाड़े से संख्या कितनी बार कटेगी, 3 बार। आगे आपके पास में कितने शेषफल बच गए बताओ, देखें ऊपर कितने बच गए, 100, नीचे कितने बच गए, 3। इसका मतलब 100 में आपको कितने का भाग देना है दोस्तों, 3 का। और 100 में जब आप 3 का भाग दोगे तो आंसर जो आएगा वो 33 सही 1/3%। आंसर जो दोस्तों आएगा वो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कह रहा है, यदि a का 60% बराबर में b का 3/4 हो तो a रेशियो b का आपको मान बताना है। a रेशियो b का मान बताना है। तो देखो आपके पास में कह रहा है a का के स्थान पे गुणा 60% का साइन हटेगा दोस्तों, भाग कितने का लगेगा, 100 का, बराबर में b का 3/4। b का कितना लिखा हुआ है, 3/4। b का कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 3/4। तो काट दो संख्याओं को, देखो 0 से 0। 3 के पहाड़े से कितनी बार, एक बार। 3 के पहाड़े से संख्या कितनी बार बताओ, देखिए 2 बार। फिर आपके पास में देखो आप संख्याओं को काटोगे तो आपके पास में कह रहा है 2 के पहाड़े से एक बार और 2 के पहाड़े से 10 कितनी बार कटेंगे बताओ, देखिए 5 बार। जो भी मान बचा उस मान को इधर उधर पक्षांतरण करो, और पक्षांतरण करेंगे तो एक ही जगह क्या रहेगा, ए। दोनों चर राशियों को एक तरफ कर दो, अचर राशियों को एक तरफ कर दो। ए के बटे में कितने आएंगे बताओ, देखिए बी बराबर 5 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, बटे में कितने बचेंगे दोस्तों, 4। और इस मान को आप रेशियो में चेंज करोगे तो रेशियो में इसको क्या लिखोगे, ए रेशियो बी बराबर में 5 अनुपात कितना बच गया, 4। ए रेशियो बी बराबर 5 अनुपात कितना बच गया, 4। तो आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, डी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। और क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, बार बार हर भर्ती परीक्षा में, लगभग भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा जिससे उसके परिवार का खर्चा न बढ़े, जिससे उसके परिवार का खर्चा ना बढ़े। यानी कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्चा यथावत बना रहे, यानी कि खर्चा बराबर बना रहे। तो करो देखो, सबसे पहले चीनी का मूल्य अपने आप में दोस्तों कितने परसेंट था, 100%। चीनी का मूल्य अपने आप में कितने परसेंट था, 100। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 40% की वृद्धि हो गई तो मान कितना हो गया, 140। चीनी का जो मूल्य था वो अपने आप में कितने परसेंट था, 100%। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होगी दोस्तों, तो वर्तमान में चीनी का मूल्य कितना हो गया, 140। क्लियर है। अब कह रहा है खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, इसका मतलब खर्चा 100 की जगह कितना रहना चाहिए, 100। कह रहा है कि बढ़े हुए खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका खर्चा बराबर बना रहे। तो दोस्तों आपके पास में बात हो रही है यहाँ पे, तो नीचे मान कितना आएगा दोस्तों, 140। दोनों के बीच में अंतर कितने का, 40 का, और गुणा कितने से कराओगे, 100 से। गुणा कितने से कराओगे, 100 से। काट दो संख्याओं को, 0 से 0। फिर आगे आप काटोगे संख्याओं को तो 2 के पहाड़े से 2 और 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगी, 7 बार। 2 को 100 से गुणा कराओगे, बोलो कितना आएगा, 200। और 200 में भाग कितने का देना है, 7 का। 200 में भाग कितने का लगेगा, 7 का। काट दो, 7 के पहाड़े से 7 दूनी 14। शेषफल कितने बचे बताओ, देखिए 6। 7 का 8 गुणा कितना होता है, 56। शेषफल कितने, 4, और बटे में कितने, 7। तो आंसर आएगा 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%।
ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है दोस्तों। कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा बराबर रहे या खर्चा ना बढ़े? वही जिक्र हो रहा है, उसी क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। करो देखिए, सबसे पहले दोस्तों कितने लिखोगे? 100। कितने की वृद्धि हुई बोलो? देखिए 120। खर्चा यथावत बना रहे, इसका मतलब 100 की जगह कितना लिखना है? वही दोनों संख्याओं के बीच में अंतर बताओ कितने का है? 20 का। नीचे मान कितना आएगा? 120 और गुणा कितना आएगा? 100। काट दो संख्याओं को, 0 से 0, 2 के पाड़े से 1 बार और 2 के पाड़े से संख्या कितनी बार कटेगी? 6 बार। और दोस्तों आपको पता है यहाँ से ये 2 के पाड़े से 3 बार कटेगी, ये 2 के पाड़े से 50 बार कटेगी। ऊपर कितना बच गया? 50। नीचे कितना बच गया? 3। आंसर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 16 सही 2/3%। आंसर कितना आया? 16 सही 2/3%। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। किसी परीक्षा के जो उत्तीर्णांक है वो कितने % है? 40। यानी कि पास होने के लिए विद्यार्थी को कम से कम मिनिमम 40% अंकों की आवश्यकता है। 40% अंकों की आवश्यकता है। क्लियर है? आगे कह रहा है एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 185, और फिर भी वो 15 अंकों से क्या हो रहा है दोस्तों? फेल हो रहा है। और कह रहा है कि बताओ देखिए परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? आपको उस परीक्षा के पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखो आपके सामने दोस्तों एक विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी ने कितने नंबर लेके आया बताओ देखें? 185। वो कितने नंबरों से फेल हो गया? 15 से। इसका मतलब यदि ये लड़का 15 नंबर और लेकर आता तो दोस्तों ये विद्यार्थी क्या हो जाता बताओ देखें? पास हो जाता। क्या हो जाता? पास। इसका मतलब वो 100 कितने नंबरों से पास हो रहा है बताओ देखिए? 200 नंबर लेकर आता तो वो लड़का क्या हो जाता दोस्तों? पास हो जाता। 200 नंबर से क्या हो जाता? पास। यानी कि मिनिमम उसको 200 अंक चाहिए थे। कितने अंक चाहिए थे? 200 अंक। और प्रतिशत की अपन बात करें तो उसको कितने % नंबर चाहिए थे बताओ देखें? 40%। कितने नंबर चाहिए थे? 40%। परसेंटेज और अंक बराबर रहेंगे तो 1% का यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा बताओ देखिए? मान निकालना पड़ेगा। बताओ देखिए 40% बराबर 200 है, तो 1% बराबर 240 बटे में कितना आएगा? 0 से 0, 4 के पाड़े से 1 बार और 4 के पाड़े से संख्या कितनी बार कटेगी? 5 बार। 1% का जो मान आया वो कितना आया दोस्तों? 5। 1% का मान कितना आया? 5। आगे आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक या अधिकतम अंक। तो किसी भी परीक्षा के जो अधिकतम अंक होते हैं वो अपने आप में कितने % रहेंगे? 100%। 1% का मान बोलो कितना है? 5। तो 100% का जो मान रहेगा वो कितना हो जाएगा? 500। तो परीक्षा में के जो अधिकतम अंकों की जो आवश्यकता है वो आपके पास में अधिकतम अंक कितने हैं बताओ देखें? 500। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की क्या होती है? वृद्धि। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 2003 और 2006 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों? 3 साल का अंतर है। और प्रत्येक साल जो वृद्धि हो रही है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की।
तो आप ये बताओ 2003 में वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये बताओ। देखिए 2003 में वर्तमान जनसंख्या बच्चों की कितनी है, 2000। प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब पहले अपने आप में 100% थे, तो अगले साल कितने हो जाएंगे, 110। तो 110 बटे में कितने, 100। 3 साल का कह रहा है तो इस मान को 3 बार लिखो, 2 साल का कह रहा है तो 2 बार लिखो। 3 साल का कह रहा है तो 3 बार लिखो, 2 साल का कह रहा है तो कितनी बार लिखना है, 2 बार। काट दो संख्याओं को, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से आपके पास में ये वाला जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। संख्याएं काटनी आती है सबको। यहाँ बोलो कितने बच गए, 2 गुणा में 11 गुणा 11 गुणा 11, और 11 का क्यूब कितना होता है बताओ। देखिए 1331। इसको कितने से गुणा कराओगे दोस्तों, 1 से। और 1331 को जब 2 से गुणा कराओगे तो मान बोलो कितना आएगा, 2600 कितना आएगा, 62। 2600 कितना आएगा, 62। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में जो रहेगा वो आपके पास में यहाँ देखो 2862 है, यहाँ आपके पास में देखो 2682 है, और एक ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, ई ऑप्शन आएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन दोस्तों देखो क्या कह रहा है, कर दो देखिए इसको फटाफट आंसर। कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग की भुजा में वृद्धि कर रहा है और कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो दोस्तों क्या होता है बताओ। देखिए भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूँ क्या, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इस बात को अपन लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा। इसका मतलब भुजा दोस्तों कितनी बार काम में आ रही है बताओ। देखें 2 बार। भुजा कितनी बार काम में आ रही है, 2 बार। और जब भुजा 2 बार काम में आ रही है इसका मतलब आपको कमी या वृद्धि भी कितनी बार करनी पड़ेगी दोस्तों, 2 बार। वर्ग का क्षेत्रफल अपने को पता है क्या कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल अपने आप में दोस्तों कितने प्रतिशत है, 100%। वर्ग का क्षेत्रफल अपने आप में कितने प्रतिशत है, 100। वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110 बटे में 100। भुजा में 2 बार वृद्धि करनी है तो 110 बटे में 100। संख्याओं को काट दो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 11 को 11 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 121। पहले जो क्षेत्रफल था दोस्तों वो अपने आप में कितने प्रतिशत था, 100। अब कितना हो गया, 121। इसका मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, 21% की क्या होगी बताओ। देखें वृद्धि। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की क्या होगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की क्या कर दी, कमी। 10% वृद्धि इसका मतलब 110, 10% कमी इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, 90। और क्वेश्चन कह रहा है आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र सबको याद है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। यानी कि लंबाई कितनी बार काम में आ रही है, 1 बार। चौड़ाई दोस्तों कितनी बार काम में आ रही है, 1 बार। इसका मतलब कमी या वृद्धि भी आपको कितनी बार करनी है दोस्तों, 1 बार करनी है। कितनी बार करनी है, 1 बार। क्लियर है। कर दो भाई। वर्ग आयत का जो क्षेत्रफल था वो भी अपने आप में कितने प्रतिशत रहेगा, 100। दुनिया की हर एक संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है दोस्तों, 100% होती है। तो आयत का क्षेत्रफल भी अपने आप में कितने % रहेगा, 100। लंबाई में 10 की वृद्धि कर रहा है तो 110 बटे 100। चौड़ाई में 10 की कमी कर रहा है तो 90 बटे में कितने आ जाएंगे, 100। संख्याओं को काटो और कैलकुलेशन आप करोगे यहाँ से तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, और 11 को 9 से गुणा कराओगे तो मान कितना आएगा, 99। पहले आपके पास में जो था
वो आपके पास में मान कितना था बताओ, देखिए 100, अब कितना है बताओ, देखिए 99। कितना कम है दोस्तों, 1। इसका मतलब 1% की उसके आयत के क्षेत्रफल में क्या हो गई, कमी हो। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 1% की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर है। तो दोस्तों आपके पास में इन क्वेश्चनों का आपने जिक्र किया था, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। ये हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया शानदार जानदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हर चैप्टर वाइज आपके पास में कम से कम 100-125 क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे। धीरे धीरे रोज के 10-12, 10-12, 15-20 क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे और इन क्वेश्चनों को आपको रोज रोज मिलाते रहना है। इसी प्रकार आप हमारे सेशन से जुड़ते रहिए। बाकी के देखते हैं कल दोस्तों।